गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोग यही सवाल सॉल्व कर रहे थे, लेकिन टाइम आपका ओवर हो गया था, जिसकी वजह से क्लास बच्चों एंड हो गई थी। आइए देखिएगा ध्यान से। 45 नंबर से क्वेश्चन, 45 नंबर का सवाल तो हो चुका था, हमें कराना है 46 नंबर का सवाल। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों। किसी परीक्षा में 10 समूहों ने भाग लिया और सभी समूहों में 20-20 लड़के थे। मेधावी सूची के आधार पर अविनाश को सभी 9 ग्रुप्स में दूसरा स्थान मिला, जबकि ग्रुप 10 में आखिरी स्थान मिला। तो अविनाश से कितने लड़के कम मेधावी हैं? यह आपका सवाल है बच्चों। तो इस सवाल को बच्चों मैं 2 तरीके से सॉल्व कर रहा हूं और आपको ये कमेंट करके बताना है कि उन दोनों तरीके से सॉल्व करने पर आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है और उसमें से कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले बच्चों मैं 2 तरीके से लगा रहा हूं, उसमें से एक आंसर सही है और एक आंसर गलत होगा, लेकिन मैं दोनों तरीका लगा रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि गलती कहां होती है बच्चों। चलिए देखिएगा ध्यान से। (46) नंबर का सवाल है, पूरी मजबूती के साथ देखें। लिखा है किसी परीक्षा में 10 समूहों ने भाग लिया और सभी समूहों में 20-20 लड़के हैं। कितने समूहों ने भाग लिया? 10 समूहों ने। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये कितने समूह हो गए बच्चों? ये 10 समूह हैं। और सवाल में लिखा है कि प्रत्येक समूह में 20-20 लड़के हैं। अगर प्रत्येक समूह में 20-20 लड़के हैं और टोटल 10 समूह है बच्चों, तो कुल छात्र कितने होंगे? 200। कुल मिलाकर के कितने छात्र होंगे? 200 छात्र होंगे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि हर समूह में 20-20 छात्र हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम प्रत्येक समूह की बात करें तो प्रत्येक समूह में 20-20 छात्र दिखाई दे रहा है। आपको सवाल में दिया गया है हर समूह में 20-20 छात्र हैं। अब लिखा है मेधावी सूची के आधार पर अविनाश को 9 ग्रुप में दूसरा स्थान मिला। तो अविनाश को बच्चों 9 ग्रुप में दूसरा स्थान मिला। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रुप है बच्चों। और अविनाश को 9 ग्रुप में कितना स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला है। ये जितने भी 9 ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में दूसरा स्थान मिला। लेकिन अंतिम ग्रुप में, जो अंतिम ग्रुप था, अंतिम ग्रुप 10 में आखिरी स्थान मिला। तो अगर 20 लोग हैं बच्चों, तो आखिरी स्थान होने का मतलब 20वां स्थान अविनाश को मिला। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने लोग अविनाश से कम मेधावी हैं। तो आप हमें बच्चे बताएं कि यहां देखिएगा, अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो अविनाश से 1 लोग ऊपर हैं, यहां भी 1 लोग ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसका स्थान दूसरा है। तीसरे में भी इससे ऊपर 1 लोग होंगे, चौथे में भी, 5वें में भी, 6वें में भी, 7वें में भी, 8वें में, 9वें में, इसमें 1-1 लोग ऊपर होंगे। लेकिन बच्चों इस आखिरी ग्रुप में इसका स्थान 20वां है, तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे? इसके ऊपर बच्चों 19 लोग होंगे। आ रही बात समझ में? इनके ऊपर 19 लोग होंगे। तो क्या लिखा आपके सवाल में? लिखा है सवाल में कि अविनाश से कितने लड़के कम मेधावी हैं। कितने लोग बच्चों अविनाश से कम मेधावी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर अविनाश से कम मेधावी की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आइए सबको मिला देते हैं। अगर हम बच्चों सबको मिला देंगे, मतलब A + B + C + D, कहां तक बच्चों? अगर हम ये J तक सबको मिला दें, अगर हम J तक मिला दें, सभी छात्रों को अगर हम एक में समाहित कर दें, तो आप देख रहे हैं कि 1 लोग इससे ऊपर है, यहां 1 लोग, यहां 1 लोग, यहां। तो यहां बच्चों 1-1 लोग ऊपर हैं। कितने ग्रुप में? 9 ग्रुप में। तो 9 लोग अविनाश से ऊपर होंगे। और यहां देखिएगा 19 लोग ऊपर हैं, तो 19 लोग ऊपर होंगे। तो 19 और 9 कितना बच्चों? 19 और 1 20, 8 28, 28 लोग इससे ऊपर होंगे। तो अगर हम जब सबको मिलाएंगे तो 28 लोग अविनाश से ऊपर होंगे। और अगर 28 लोग अविनाश से ऊपर होंगे तो अविनाश की पोजीशन ऊपर से कितनी होगी? आप कहेंगे अविनाश की पोजीशन 29वीं हो जाएगी। क्यों 29वीं होगी बच्चों? क्योंकि आप देख सकते हैं 9 लोग ये और 19 लोग ये, तो 19 + 9 कितना होगा बच्चों? 28। 28 लोग इससे ऊपर होंगे। और अगर 28 लोग ऊपर होंगे तो अविनाश की पोजीशन होगी 29।
तो आपसे पूछा गया है कि इससे कम मेधावी कितने लोग हैं, तो कितने लोग इससे कम मेधावी, इसके नीचे कितने लोग हैं। तो अगर हम अविनाश से कम मेधावी निकालें, अविनाश से कम मेधावी अगर हम इसकी संख्या निकालें, तो आप कह सकते हैं टोटल मिला के कितने लोग हैं 200। तो 200 में से 29 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों 171। आंसर कितना आ रहा 171। ये आपका तरीका है मेथड 1। ये क्या है बच्चों मेथड 1 है, लेकिन हम ये नहीं अभी कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपको डिसाइड करके बताना है कि सही होगा कि गलत होगा। चलिए अब दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका देखेगा मेथड 2। आप देखें, अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करके समझा रहा हूं। देखिए सवाल में तो आपके यही लिखा है कि 10 समूह है A B C D E F G H I J, 10 समूह है बच्चों। हर समूह में कितने लोग हैं 20। प्रत्येक अगर हम समूह की बात करें तो प्रत्येक समूह में कितने लोग हैं, प्रत्येक समूह में 20 लोग हैं। और 9 ग्रुप में अविनाश का स्थान कितना है, दूसरा। 9 ग्रुप में अविनाश का स्थान कितना है बच्चों, दूसरा है, सेकंड है। आ रही बात समझ में। चलिए और अगर हम अंतिम ग्रुप की बात करें तो अंतिम ग्रुप में अविनाश की पोजीशन कितनी है, आखिरी है, मतलब ये 20वां है। तो आपसे पूछा है कितने लोग कितने लोग अविनाश से कम मेधावी हैं। तो अविनाश से कम मेधावी, अविनाश से कम मेधावी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अविनाश से कम मेधावी निकालें तो हम आपको एक बार में समझा रहे हैं बच्चों। आप जरा एक बात हमें यह बताइए, जब इस 10वें ग्रुप में अविनाश की पोजीशन आखिरी है तो क्या इस 10वें ग्रुप में इससे कम मेधावी होगा कोई, इससे कम मेधावी कोई नहीं होगा। लेकिन अगर इन सब ग्रुप में इसकी पोजीशन दूसरी है, अगर ये सेकंड रैंक होल्डर है बच्चों, तो इससे कम मेधावी कितने लोग होंगे, यहां 18 लोग इससे कम मेधावी होंगे, यहां 18 लोग होंगे, यहां 18, यहां भी 18, यहां भी 18, यहां भी 18, यहां भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। तो कुल 18 कितनी बार बच्चों, टोटल 18 आपका कितनी बार आएगा, 9 बार। तो 18 गुणे 9 कितना होगा 162। कितना होगा बच्चों 162। तो आपका यहां आंसर क्या आ रहा है 162 आ रहा है। यहां आपका आंसर आ रहा है 171 और 171 162 दोनों ही आपके ऑप्शन में मौजूद हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है और अगर कौन सा मेथड गलत है और क्यों गलत है, कमेंट करके बताएं आप लोग। अमरेंद्र कुमार पूछ रहे हैं सर जी ब्लड रिलेशन कब से शुरू होगा, बाबू कल से स्टार्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सही लग रहा है। अखिलेश मिश्रा कह रहे हैं 162, राहुल जायसवाल कह रहे हैं सर मुझे मेथड 2 सही लग रहा है। प्रतीक सिंह कह रहे हैं आई थिंक फर्स्ट, प्रतीक के हिसाब से पहला वाला सही है। मेथड 2 में अविनाश को 10 बार काउंट किया गया है, इसलिए मेथड 1 सही है। विवेक गुप्ता कह रहे हैं मेथड 1 सही है। विवेक प्रताप सिंह कह रहे हैं फर्स्ट रॉन्ग क्योंकि उसमें अविनाश भी काउंट है। जिसान कह रहे हैं मेथड 1। लोकेश कह रहे हैं मेथड 2 लगता है और उसके नीचे से नहीं ऊपर से। सर मेथड 2 सही है। विनय चतुर्वेदी कह रहे हैं, अर्जुन सेठ कह रहे हैं मेथड 1 सही है। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड तो दोनों सही है। ये पहला तरीका भी सही है
और ये हमारा जो दूसरा तरीका बच्चों ये भी सही है, सही दोनों है। लेकिन यहां पर आंसर आ रहा 171, यहां पर आंसर आ रहा 162। इन दोनों में बच्चों ये 162 सही है और ये 171 गलत है बच्चों। ये क्या है? ये गलत है। बहुत सामान्य सी बात है जो आपको सीखनी थी। यहां देखिएगा, पहले अगर हम बच्चों मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 में तो आपने बस ये जाना ना कि इसकी सेकंड पोजीशन है, इसके नीचे 18 लोग हैं, तो 18 गुणे 9 162 लोग इसके नीचे होंगे और इसके नीचे कोई नहीं होगा। तो यहां देखिएगा जो 162 लोग हैं ये तो अविनाश के नीचे होंगे और आपसे अविनाश से कम मेधावी पूछा था, तो सीधा आंसर आएगा 162। लेकिन ये क्यों गलत है बच्चों? ये इस वजह से गलत है कि जब अगर हम सबको एक साथ काउंट करेंगे, अगर हम सबको एक साथ काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 नहीं होंगे। यहां देखिएगा, हमने जब कम मेधावी निकाला है तो कम मेधावी में हमने 200 में से 29 घटाया है। आप बताइए, क्या जब अगर आप सबको शामिल कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 होंगे क्या बच्चों? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पहले ग्रुप में अविनाश है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, हर ग्रुप में अविनाश है। तो प्रत्येक 20 में अविनाश है, तो इसका मतलब बच्चों 200 में अविनाश 10 बार है। आ रही बात समझ में? अगर प्रत्येक 20 में अविनाश है, इसका मतलब टोटल 200 में अविनाश कितनी बार है? इस 200 में अविनाश 10 बार है। लेकिन अगर हम सबको एक साथ काउंट करेंगे तो क्या अविनाश को 10 बार गिनना चाहिए कि एक बार? तो बच्चों हमें एक बार गिनना चाहिए। तो कितना माइनस करना चाहिए? हमें बच्चों 9 माइनस करना चाहिए। तो यहां देखिएगा ध्यान से, अगर हम टोटल की बात करें तो यही हम कह सकते हैं, अगर हम सबको काउंट करेंगे एक साथ तो टोटल 200 नहीं होंगे, 200 में से 9 घटा लीजिए, 191 होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 191 होंगे। अब देखिए, अगर अविनाश की पोजीशन है 29वीं, तो अगर हम कम मेधावी निकालेंगे तो 191 में से 29 घटाइए, कितना आएगा बच्चों? 9 2 11, 162 ही आएगा। आ रही बात समझ में? 162 आ जाएगा। 162 इज द राइट आंसर। लेकिन बच्चों मेथड 1 इज करेक्ट, मेथड 2 इज करेक्ट, बोथ मेथड आर करेक्ट बच्चों। लेकिन यहां पर मेथड 1 में अविनाश की काउंटिंग 10 बार हो गई थी, जो कि गलत था बच्चों। दूसरा तरीका क्या हो सकता था बच्चों? दूसरा तरीका यह हो सकता था कि अगर हम मेथड 1 ही यूज करें, अगर हम मेथड 1 ही यूज करें, 200 में से अगर हम घटाएं 29, उसके बाद 9 और घटा लें, तो देखिएगा 171 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 162। आ रही बात समझ में? तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से 162 आंसर आएगा। लेकिन जब कुछ बच्चे सॉल्व करते हैं पहला तरीका, उनको लगता है सही है, उनके हिसाब से आंसर आना चाहिए था 171, तो बच्चों 171 आंसर नहीं होगा। यह आंसर क्यों गलत है, यह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ ले रहा हूं। अखिलेश मिश्रा कह रहे हैं मेथड 2 सही है। प्रतीक सिंह कह रहे हैं 162 प्लस 9 171, बिल्कुल गलत बता रहे हैं प्रतीक। 9 हम क्यों जोड़ेंगे? 9 हम क्यों जोड़ेंगे? अविनाश से कम मेधावी पूछा है, तो जो लोग नीचे हैं वो तो हमेशा नीचे ही रहेंगे ना। 10वें ग्रुप में तो वो 20वां है, उससे नीचे कोई नहीं है। लेकिन 9 ग्रुप में अगर उसकी पोजीशन सेकंड है तो उसके नीचे 18 लोग होंगे। तो ये बच्चों आपका जो मेथड 2 है वो सबसे आसान और ओरल तरीका है। चलिए प्रतीक को समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 191। देखिएगा यहां बच्चों हमें बिल्कुल ओरल तरीके से करना चाहिए था। ये देखिएगा ओरल तरीका हमारा क्या होगा। ये देखिए, अगर हम ओरल कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर हम बच्चों ओरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो सीधे प्रश्न पढ़ते ही उत्तर की प्राप्ति हो सकती है। आप कहेंगे कुल 10 ग्रुप हैं, 9 ग्रुप में सेकंड पोजीशन लाया है अविनाश और 10वें ग्रुप में सबसे आखिरी है। तो 10वें में सबसे आखिरी है मतलब उससे नीचे कोई नहीं होगा, वो सबसे कमजोर है। लेकिन 9 ग्रुप में अगर उसकी पोजीशन सेकंड है तो उसके नीचे 18 लोग होंगे। तो कितने लोग कम मेधावी बच्चों? तो सीधे हम लिख सकते हैं कम मेधावी, कम मेधावी बराबर सीधे देखिएगा 18 लोग
एक ग्रुप में, और 9 ग्रुप में अगर देखें तो 18 गुणे 9 कितना, 162। ये फिगर हमने इस वजह से बनाया है ताकि आपको ये पूरी बात स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए, इस वजह से हमने फिगर बनाया है। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है बच्चों। मुझे आप लोगों को पूरी तरह से अपनी बात को समझाना होता है, और आप मेरे सामने बैठे नहीं हैं कि आप हर एक छोटी छोटी बात मुझे बता सकते हैं। इस वजह से बोर्ड पर हर एक चीज कंप्लीट आपको दी जाती है, कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाता है, जिससे आप लोगों को एक बार में चीजें समझ में आ जाए। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अखिलेश करण नोट लिखवा दीजिए। अखिलेश यहां पर नोट लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, हमने पूरा फिगर बना दिया, अब नोट लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। अगर फिगर नहीं बनवाते तो फिर हम नोट लिखवाते, एक काम करना था। तो यहां स्पष्ट तरीके से आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, मेथड 1, मेथड 2 और फिर लास्ट में ओरल कॉन्सेप्ट। चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 47 नंबर का सवाल। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों। अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं तरफ से 12वीं और बाईं तरफ से चौथा है। उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। तो बच्चों ये सवाल है बिल्कुल ओरल। आप बताइए, अरुण है दाएं से 12वां और बाएं से चौथा, तो 12 4 16, एक घटाएंगे कितना, 15, मतलब पंक्ति में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। आपसे पूछा है कितने लोगों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए, तो 15 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए। प्राइमरी लेवल का सवाल है, 15 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 15 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो मान कितना होगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा सवाल में। अरुण को यह पता है, अरुण को यह पता है कि लड़कों की पंक्ति में वह दाएं तरफ से 12वां है और बाएं छोर से चौथा है। तो अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, यल प्लस आर माइनस 1, यही तो करेंगे बच्चों। तो 4 + 12 और -1, 16 में से घटाएंगे कितना, 15। कुल विद्यार्थियों की संख्या 28 करने के लिए कितने लोगों को शामिल करना होगा, शामिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या। शामिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 28 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13। तो सीधे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए 48 नंबर के सवाल पर। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए 48 नंबर का सवाल क्या है बच्चों। एक कक्षा में स्मिता की रैंक ऊपर से 6वीं है तथा हर्ष की रैंक नीचे से 18वीं है। मंगेश की रैंक स्मिता के 14 नीचे तथा हर्ष से 15 ऊपर है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। आ रही बात समझ में बच्चों। आइए देखिएगा, अच्छा सवाल है, देख लीजिए आप लोग। 48 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में स्मिता की रैंक, तो यह मान लेते हैं बच्चों ये टोटल क्लासरूम में बैठे व्यक्तियों की संख्या है। लिखा है एक कक्षा में स्मिता की रैंक ऊपर से 6वीं है
तो ये देखिएगा है स्मिता, और इसकी रैंक ऊपर से छठवीं है, मतलब बाएं से छठवीं है। अब आगे क्या लिखा है, हर्ष की रैंक नीचे से 18वीं है। हर्ष की रैंक नीचे से 18वीं है। फिर लिखा है मंगेश की रैंक स्मिता से 14 नीचे है। मंगेश कहाँ है बच्चों, ये मान लेते हैं कि ये मंगेश है, और मंगेश की जो रैंक है वो स्मिता की रैंक से 14 नीचे है और हर्ष से 15 ऊपर। तो यहां देखिएगा, यहां से क्या है 14 नीचे, और यहां से क्या है बच्चों, यहां से 15 ऊपर। आ रही बात समझ में, यहां से है 14 नीचे और यहां से है 15 ऊपर। तो एक बात हमें आप जरा ये बताइए कि अगर यहां से 14 नीचे है तो अगर हम और नीचे आएंगे तो ये क्रमांक बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी बच्चों। तो यहां कह सकते हैं +14। और यहां देखिएगा और लिखा है कि हर्ष से कितनी ऊपर है, 15 ऊपर है। तो अगर हम 15 ऊपर है बच्चों तो यहां पे 15 जोड़ेंगे, यहां भी 15 जुड़ेगा। तो आप बताइए 6 और 14 कितना, 20। तो ये क्रमांक हो गया बाएं से 20। और 18 और 15 कितना, देखिएगा अगर बच्चों जोड़ने में समस्या हुआ करे तो डायरेक्ट ये काम किया करिए। अब 18 है तो 18 में 15 तो है ही, और 15 3 18 होता है, तो 15 15 30 3 33। तो दाएं से कितना हो गया, 33 हो गया। आ रही बात समझ बच्चों। तो अगर हम अब टोटल निकालें तो टोटल निकल सकता है, क्योंकि मंगेश की पोजीशन बाएं दाएं दोनों से पता चल चुकी है। तो टोटल बराबर क्या होगा, बायां प्लस दायां और -1, यही होगा बच्चों। तो 33 और 20 अगर हम जोड़ेंगे तो 53, एक घटाएंगे कितना आएगा, 52। कितना आएगा बच्चों, 52। आ रही बात समझ में। आप देख लीजिएगा 14 अगर नीचे है तो अगर कोई एक स्थान नीचे हो, कोई अगर एक स्थान नीचे हो तो इसका क्रमांक कितना हो जाएगा, 7। अगर कोई 2 स्थान नीचे हो तो क्रमांक कितना होगा, 8। बच्चों देखिए रैंकिंग के चैप्टर में कभी कभी आपको यह समस्या हो जाती है सवाल लगाते समय कि स्मिता के क्रमांक में डायरेक्ट हम 14 जोड़ें या ना जोड़ें। यहां पर अगर हम 15 जोड़ें या ना जोड़ें, तो इसका समाधान क्या बच्चों, इसका समाधान सिर्फ यह है कि जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप एक कदम चल के देख लीजिए। अगर किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट सॉल्व करने में समस्या लग रही है तो उस सेंटेंस में आप एक कदम चल के देख लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, पूरी लाइन खींचा होगा, उसके बाद मंगेश का क्रमांक बताया होगा कि नहीं कंफर्म BC है। आता है आपको कि 14 जोड़ना है, लेकिन फिर भी ये अंदर से लगता है कि जोड़ें कि ना जोड़ें। तो अगर ऐसी समस्या हो कभी बच्चों तो आप क्या काम करेंगे, सेंटेंस में क्या लिखा है, 14 स्थान नीचे है, तो आप बताइए अगर कोई स्मिता से एक स्थान नीचे होगा तो 7 है, 2 स्थान नीचे है तो 8 है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक स्थान नीचे तो 1 जुड़ा, 2 स्थान नीचे तो 2 जुड़ा, तो 14 स्थान नीचे है तो 14 जोड़ेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार एक स्थान ऊपर है तो 19, 2 स्थान ऊपर है तो 20, तो अगर 15 स्थान ऊपर होगा तो सीधे हम क्या कर दें बच्चों, हम 15 जोड़ लें। आ रही बात समझ में। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 52 आएगा। मिटा रहे हैं 48 नंबर का सवाल। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए 49 नंबर का सवाल बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, छोड़ दे रहे हैं। आ जाइए आप 50 नंबर के सवाल पर। प्रभाकर सिंह कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहां से जा रही है और आप तक पहुंचनी चाहिए आवाज। चलिए अब आ जाइए 50 नंबर के क्वेश्चन पर। 50 नंबर का सवाल क्या है बच्चों, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है और नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। यह प्रश्न बच्चों एलआईसी की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, देखिएगा ध्यान से। क्या आपका क्वेश्चन 50 नंबर का सवाल लिखा है लड़कियों की एक पंक्ति में, तो यह है लड़कियों की एक पंक्ति
लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है। यह है दिव्या, दिव्या है बाएं से 18वें स्थान पर। और लिखा सवाल में नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं खिसकाया जाए तो 1 2 3 4 5, अगर नम्रता को 5 स्थान दाएं खिसकाया जाए तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती, मतलब दिव्या यहां होगी, मतलब दिव्या यहां होगी। ये वाली पोजीशन दिव्या की हटा रहे हैं बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता था नहीं। अब अगर नम्रता को दाहिने 5 स्थान आप खिसका रहे हैं तो दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाहिने हो जा रही है। और दिव्या की पोजीशन दिया सवाल में बाएं से कितना है 18, बाएं से कितना 18। तो अगर बच्चों ये बाएं से 18 है तो आप चाहें तो इन दोनों पोजीशन को जोड़ करके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालना, तो क्या कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बच्चों? क्योंकि ये ओवरलैपिंग की कंडीशन बन रही है। आप देख सकते हैं यहां तक अगर जो 18 लोग हैं उसमें ये लोग समाहित हैं, और इधर से काउंट अगर आप कर रहे हैं दाहिने से 12, उसमें ये लोग समाहित हैं। तो अगर हम चाहें कि बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या को जोड़ना तो नहीं जोड़ पाएंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा? किसी एक व्यक्ति का क्रमांक दोनों साइड से निकाल लीजिए। अगर ये 12 है तो ये 11 होगा, ये 10 होगा, ये 9, ये 8 और ये कितना 7। ये होगा कितना बच्चों? दाएं से 7 होगा कि नहीं? और डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि नम्रता को 5 स्थान खिसकाया गया तो मैं -5 करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? -5। तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 7। और अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? दाएं से 6। और अगर अब टोटल निकालना है तो टोटल बराबर क्या? 18 + 6 और -1। 18 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 24 में से 1 घटा लेंगे कितना? 23। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 23 आ रहा है, 23, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिएगा ध्यान से 51 नंबर का सवाल। 51 नंबर का क्वेश्चन देखें। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? चलिए खुद से कर लीजिएगा बच्चों, डू योरसेल्फ। बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे कई सवाल कराए गए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखें, 52 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगला सवाल है आपका 52 नंबर का सवाल। 52 नंबर का क्वेश्चन देखें आप लोग। 42 छात्रों की कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है। यहां भी देखिए सेंटेंस में लिखा है 6 स्थान आगे है, तो आगे का मतलब क्या सोचेंगे? आगे का मतलब पहले है। आगे का मतलब पहले है बच्चों। एक सवाल ऐसा था जो हमने आपको कल कराया था, जहां पर आगे का मतलब हमने बाद में लेके कराया। क्यों? क्योंकि वहां पर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया गया था। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया जाता तो हम नन ऑफ दीज ही टिक करते, क्योंकि आगे का मतलब अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें, क्रम के हिसाब से देखें, तो आगे का मतलब पहले होता है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर बच्चों हम पी और वाई वाले केस की बात करें तो वहां आगे का मतलब पहले ही था, लेकिन चूंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था,
इस वजह से हमें आगे का मतलब बाद में लेके कराना पड़ा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए यहां देखिएगा 52 नंबर का सवाल, 52 नंबर का क्वेश्चन देखें। 42 छात्रों की कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 42। 42 छात्रों की कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है। राकेश कहां है बच्चों? तनवीर से 6 स्थान आगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये है राकेश। राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है। तनवीर आखिरी से 18वें स्थान पर है। आखिरी से 18वें स्थान पर है। तो राकेश का स्थान आगे से क्या होगा? राकेश का बाएं से क्रमांक पूछा गया है। आ रही बात समझ में? तो आप खुद देख लीजिए बच्चों, अगर ये 18 है तो 19 20 21 22 23 24 ये कितना होगा? 24। डायरेक्ट भी बच्चों हम कितना जोड़ सकते हैं? 6 जोड़ सकते हैं। 18 6 24। लेकिन अगर हमें बाएं का क्रमांक चाहिए तो टोटल में 1 जोड़कर अगर हम दायां वाला क्रमांक घटाएंगे तो आ जाएगा। टोटल कितने लोग हैं? 42। तो सीधे लिखते हैं 43। 24 घटाइए तो आंसर क्या आएगा? 19। आंसर कितना आएगा? 19। तो आप कह सकते हैं राकेश का क्रमांक बाएं से होगा 19वां। जावेद का आंसर सही है, अखिलेश का सही है, जिसान ने गलत दिया 31। 31 किसका दे रहे हैं? हो सकता है किसी बच्चे ने, इस बच्चे ने किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हो, क्योंकि यहां पर 31 तो है ही नहीं। चलिए अब आ जाइए 53 नंबर के क्वेश्चन पर। 53 नंबर का सवाल यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। यूपीएसआई 2016 की विज्ञप्ति, लेकिन 2017 में हुआ पेपर। तो हम कह सकते हैं यूपीएसआई का जो पेपर 2017 में हुआ था बच्चों, उसी का पूछा हुआ सवाल है। देखिए, लेकिन थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा। क्या करेक्शन करना होगा बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूं। सवाल पढ़ के समझा रहा हूं कि करेक्शन आपको करना क्या होगा। नीचे दिए गए सवाल में 2 कथन है। आपको तय करना है कि कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। लेकिन बच्चों सवाल तो यहां लिखा ही नहीं गया था, तो सवाल मैं नोट करा दे रहा हूं आपको। यहां देखिएगा 53 नंबर के क्वेश्चन में करेक्शन है। यहां पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सवाल यह है, कक्षा में कितने छात्र हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। सवाल आपका यह है कि टोटल क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चों, यह आपका क्वेश्चन है बच्चों। और इस सवाल का जवाब देने के लिए पहला कथन और दूसरा कथन दोनों को पढ़ना है और बताना है कि क्या पहला वाला पर्याप्त है या दूसरा वाला पर्याप्त है या दोनों मिलकर पर्याप्त हैं या कोई पर्याप्त नहीं है। इस सवाल का जवाब देने के लिए दोनों कथनों में किसकी पर्याप्तता होनी चाहिए, इस बात का आपको जवाब देना है। तो आइए अगर हम दोनों कथन की बात करें तो पहले कथन में लिखा है बी की स्थिति बाएं छोर से 18वीं है, ए बी के बाएं चौथा है, ए बी के बाएं चौथा है, ए और सी के बीच में 10 छात्र हैं। ए और सी के बीच में 10 छात्र हैं, तो सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है, और ए और सी के बीच में कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या इस जानकारी से बच्चों आप बता पाएंगे कि क्लासरूम में कितने छात्र हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पहली समस्या सी के बारे में क्लियर नहीं पता है कि सी इसके बाएं है या सी इसके दाहिने है। दूसरी समस्या केवल एक पोजीशन पता है बाएं से,
जब तक हमें किसी अन्य व्यक्ति की पोजीशन अगर हमें दाएं से नहीं पता चलेगी तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी सूरत में नहीं निकाल सकते। इसलिए कथन फर्स्ट क्या है, गलत है। आइए कथन सेकंड पे चलते हैं। कथन सेकंड देखिएगा, क्या है कथन सेकंड। लिखा है एक स्थिति दाएं से 10वीं है। ए और बी के बीच में 12 छात्र हैं। ए और बी के बीच में 12 छात्र हैं और बी बाएं छोर से 5वां है। बी बाएं छोर से 5वां है। आ रही बात समझ में? चलिए तो आप बताएं बच्चों कि अगर हमें यहां पर पता है कि इसका क्रमांक दाएं से 10वां है और इसका क्रमांक बाएं से 5 है और बीच में कितने लोग हैं, 12, तो क्या अगर बीच में 12 लोग हैं तो हम चाहें तो इसके सहयोग से बी का क्रमांक पता कर सकते हैं दाएं से इधर चल के, और इधर चल के हम ए का क्रमांक पता कर सकते हैं बाएं से। और अगर हमें एक ही पोजीशन बाएं और दाएं दोनों सिरे से पता चल जाए तो हम टोटल निकालेंगे L + R - 1 करके। सहमत हैं आप लोग? चलिए मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों का। विवेक प्रताप सिंह, परेशान ना होइए बाबू, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास में लेके पढ़ाऊंगा, टॉपिक तो आपका स्टार्ट ही हो जाएगा नया। बहुत फास्ट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आराम से चीज़ों को सीखते रहिए। रीजनिंग में कुछ ही चैप्टर आपके हैं जो स्टार्टिंग में टाइम लेंगे, उसके बाद तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। जैसे अगर हमें नंबर सीरीज कराना होगा, 1000 क्वेश्चन भी कराना होगा बच्चों, अगर हमें नंबर सीरीज का 1000 सवाल अगर हम कराएंगे मिसिंग कैरेक्टर का तो भी उसमें समय कम लगेगा, क्योंकि वहां हमें कुछ डिटेलिंग नहीं करनी है, हमें वहां पर कोई डिटेल नहीं समझाना है, बस डायरेक्ट बच्चों आपको रूल बताते चलना और आगे बढ़ते जाना है। यहां पर मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट जिसको अभी आप सीख लीजिए। इसके बाद अभी आपको रक्त संबंध पढ़ना है, फिर डाइस पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, क्लॉक, कैलेंडर, स्लॉग, यहां तक तो बच्चों आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद चीजें प्रैक्टिस वाली हैं, जैसे ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट्स हुए और लेटर सीरीज हुई, नंबर सीरीज हुई, मिसिंग कैरेक्टर हुआ। इन सब में क्या है, केवल आपको प्रैक्टिस करानी है। इसके बाद हाँ, इनइक्वालिटी में भी आपको एक रूल पढ़ाना, उसके बाद प्रैक्टिस करानी है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर चीजें हर प्रकार से बदल रही हैं, तो जहां जहां बदलाव हो रहा वहां वहां हमें समय देना पड़ेगा। चलिए, ऐसे सवाल बच्चों कभी भी आपकी परीक्षा में आए तो ओरल करने का प्रयास किया करिए, क्योंकि आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि किस कथन से आंसर दिया जा सकता है या किस कथन से आंसर नहीं दिया जा सकता है। तो नोट करके मैं ये भी लिखवा दे रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को प्रायः ओरल तरीके से ही किया जाता है। आ रही बात समझ में? नोट क्या लिखवाऊं, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को मुख्यतः ओरल ही किया जाता है बच्चों। अब देखिए, अब अगले सवाल को हम ओरल करेंगे बहुत आसानी से। यहां का आंसर आपने जान लिया, केवल सेकंड वाला पर्याप्त है, पहला वाला पर्याप्त है ही नहीं बच्चों, लेकिन सेकंड से हम आंसर दे सकते हैं। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर। चौवन नंबर का सवाल क्या है बच्चों, छात्रों की पंक्ति में दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है और मधु दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर है। यदि दीपक और मधु अपना स्थान बदल लें तो दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 22वां हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? यह भी बच्चों यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल है, आप देख लीजिए। हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक तरफ दीपक एक तरफ मधु। क्या लिखा है सवाल में? लिखा है दीपक बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है और मधु दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर। लेकिन अगर दोनों ने अपना स्थान बदल लिया तो दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से कितना हो जाएगा? 22वां हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं,
तो अगर हम टोटल नंबर आप स्टूडेंट निकालें तो टोटल बराबर क्या होगा, 22 प्लस 12 माइनस 1, 34 में से घटाइए कितना, 33। सीधा आपका आंसर क्या आएगा, 33। हर एक बच्चा इस सवाल को कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आइए अगले सवाल पर। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 नंबर का सवाल देखें आप लोग। अब 55 नंबर का सवाल बच्चों ओरल तरीके से किया जा सकता है, देखिएगा ध्यान से कैसे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न दो कथनों से मिलकर बने हैं, आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कक्षा में कितने छात्र हैं, इनका भी सवाल क्या है कि कक्षा में कितने छात्र हैं। अब कक्षा में कितने छात्र हैं यह बात पता करने के लिए हमें दो कथन दिया गया है और हमें देखना है कि किस कथन से हमारा आंसर आएगा, पहले से, दूसरे से या दोनों से नहीं। देखिए पहला क्या लिखा है, टीना का स्थान नीचे से 19वां है और वो नीतू से 4 स्थान ऊपर है। आप जरा सोचिए, क्या पढ़कर नहीं लग रहा है कि इससे आपका आंसर आ ही नहीं सकता, पहले कथन से आपका आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों बच्चों, क्योंकि लिखा है टीना का स्थान नीचे से 19वां है, तो ये तो क्लियर है कि टीना है नीचे से 19वां। अब लिखा है नीतू से 4 स्थान ऊपर है, तो नीतू यहां होगी, नीतू से 4 स्थान ये ऊपर है। लेकिन अगर नीतू का क्रमांक बाएं से दे दिया होता या ये पता होता कि टीना के ऊपर कितने लोग हैं, तो हम कुल छात्रों की संख्या निकाल पाते, लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं दी गई है, तो पहले कथन से हम इस सवाल का उत्तर ज्ञात नहीं कर पाएंगे। आइए दूसरे कथन की ओर चलते हैं। दूसरा कथन क्या है, अतुल का स्थान शीर्ष से 7वां है और वो तरुण से 8 स्थान ऊपर है, जिसका नीचे से क्रमांक 30वां है। आ रही बात समझ में। तो बच्चों देखिए अतुल है, इधर दिखाई दे रहा होगा, इधर, हां देखिए अतुल है शीर्ष से 7वां और वो तरुण से 8 स्थान ऊपर है और तरुण का स्थान नीचे से कितना है, 30वां। तो अगर अरुण की पोजीशन पता है 30, अतुल की पोजीशन पता है 7, अलग अलग क्रम से बाएं दाएं से, और दोनों में रिलेशन भी पता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो इससे पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। लेकिन आपके दिमाग में एक बात यह आ रही होगी, आप ये सोच रहे होंगे कि पहला वाला देखा पता चल गया किससे होगा कि नहीं, दूसरा वाला देखा पता चल गया इससे होगा या नहीं। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों से मिलाकर बने। तो बच्चों दोनों से मिलाकर कंडीशन तब बनेगी जब दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होंगे। पहले वाले कथन में देखिए क्या लिखा है, टीना और नीतू है, और दूसरे वाले में अतुल और तरुण है, तो दोनों के ऑब्जेक्ट तो अलग अलग हैं, तो दोनों को अगर हम मिलाने की बात करें तो कभी मिला नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि टीना, नीता और बच्चों अतुल और तरुण, इनके बीच का कोई संबंध नहीं पता है। तो यहां हम ओरल आंसर देंगे कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है बच्चों। हो गया ओरल तरीके से आंसर। तो यह हमारा ओरल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यह ओरल तरीका है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखें आप लोग सवाल को, अब मैं करके समझा रहा हूं।
यहां पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि कथन सेकंड में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है बच्चों। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखिएगा, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, सॉल्यूशन आप देखें। तो पहले वाले को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे वाले को सॉल्व कर रहा हूं। दूसरा आपका स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। दूसरे वाले में लिखा है अतुल है, अतुल है शीर्ष से, शीर्ष से है 7वां, तरुण से 8 स्थान ऊपर है। यह है तरुण, तरुण से कितना ऊपर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर है। और तरुण का क्रमांक दाएं से कितना है? 30। तो अगर ये 30 है बच्चों तो एक स्थान ऊपर 31। तो अगर 2 3 4 5 6 7 8 कोई 8 स्थान ऊपर होगा तो 30 और 8 कितना? ये हो जाएगा 38। अब आप देख सकते हैं अतुल का क्रमांक दोनों साइड से पता चल गया, तो दोनों को जोड़कर अगर हम एक घटाएं 7 + 38 - 1 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। निकाल हम इसलिए नहीं रहे क्योंकि यहां पर हमें निकालना थोड़ी था, हमें तो यह बताना था। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों? हर तरीके का सवाल आपको करना आना चाहिए। अगर प्रैक्टिस से बच्चों यही फायदा होता है कि एग्जाम का पैटर्न हमें समझ में आता है कि बैंक में नया आपका पैटर्न क्या, आप कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत बार पूछा गया कि कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, बाएं का क्रमांक दाएं का क्रमांक। अब उसी सवाल को कथन के माध्यम से पूछ लिया गया, तो थोड़ा बहुत तो बच्चों परिवर्तन होता रहेगा, और यही परिवर्तन आपको समझते रहना है कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए, अब आ जाइए अगले सवाल को देखिएगा। अब बच्चे देखें आप लोग 56 नंबर का क्वेश्चन। नंबर का सवाल देखिए, क्या है सवाल आपका? निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों को पढ़ें और उत्तर दें। प्रश्न क्या है? पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। अब पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से। लिखा है अरविंद बाएं से 7वां और प्रभु दाएं से 5वां है। अरविंद है बाएं से 7वां और प्रभु है दाएं से 5वां। अरविंद है बाएं से 7वां और प्रभु है दाएं से 5वां। तो क्या इन दोनों के क्रमांक से आप टोटल निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्रमांक अलग अलग विद्यार्थियों के हैं, अलग अलग व्यक्तियों के हैं। आप टोटल तभी निकाल पाइएगा जब दोनों क्रमांक, दोनों साइड से क्रमांक किसी एक व्यक्ति के लिए पता चले। और इस सवाल में पहले कथन में यह तब पता चल पाता जब हमें इन दोनों में रिलेशन यह पता होता कि कौन किसके बाएं है, दाएं है, बाएं तीसरा है, दाएं तीसरा है। आ रही बात समझ में? अगर यह जानकारी होती तो। लेकिन यहां बच्चों केवल अरविंद और प्रभु का क्रमांक पता है। मैं लिख के समझा दे रहा हूं, देखिए लिखा सवाल में यह है अरविंद। अरविंद का क्रमांक कितना है? बाएं से 7वां। और यह है प्रभु। प्रभु का क्रमांक है दाएं से 5वां। लेकिन हमें इन दोनों में रिलेशन नहीं पता कि इसके दाएं है या इसके बाएं है, या हमें यह भी नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग हैं। तो पहले वाले से अगर हम चाहें इसका आंसर देना तो नहीं दे पाएंगे बच्चों, हो गया गलत। दूसरा देखिए, लिखा है अपनी जगह की अदला बदली करने के बाद अरविंद बाएं छोर से 17वां हो गया। तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा बच्चों कि जब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, अब अरविंद बाएं से हो गया 17। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले पे डिपेंड है। दूसरा स्टेटमेंट किस पे डिपेंड है? पहले पे डिपेंड है। तो हम पहले को अब गलत नहीं कह रहे हैं बच्चों। अब दूसरा वाला पहले पे डिपेंड है। अब देखिएगा हमें एक ही व्यक्ति का क्रमांक दोनों साइड से पता चल गया, तो टोटल आसानी से निकाल सकते हैं 17 + 5 - 1 करके। तो यहां बच्चों देखिए आप लोग, इन दोनों का क्रमांक पता था, अकेले
पहले से नहीं निकाला जा सकता, अकेले दूसरे से नहीं निकाला जा सकता। इसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब दोनों को शामिल कर लिया जाए। एक साथ दोनों को अगर हम शामिल करेंगे तब हम इसका आंसर दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल ओरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न पढ़ते ही उत्तर की प्राप्ति है बच्चों। क्लियर है आप लोग? चलिए आइए, कमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों का, बताएं आप लोग। चलिए अब आ जाइए 57 नंबर के क्वेश्चन पर। 57 नंबर का सवाल देखें आप लोग। 57 नंबर का प्रश्न बच्चों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। यह आपका क्वेश्चन बच्चों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको यह अनुभव हो रहा होगा कि सवाल में क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है, सवाल नए नए कैसे बन सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है, कॉन्सेप्ट आपका सवाल का वही रहता है। अब यहां देखिए 57 नंबर का सवाल पूरी मजबूती के साथ देखें आप लोग। लिखा है 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की सूची बनाई गई, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है। तो नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? तो नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? तो आप बताइए, जब अनुत्तीर्ण छात्रों को हटा दिया तो कौन छात्र बचेंगे? वे छात्र बचेंगे जो परीक्षा में पास हुए हैं बच्चों। लिखा है सवाल में 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 15 लोग फेल हो गए। तो 15 अगर हम घटा लें तो जो घटाने के बाद वैल्यू आएगी वो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। और पास होने वाले विद्यार्थियों को एक क्रम में खड़ा किया गया, तो उसमें रमेश का क्रमांक ऊपर से 22वां है, तो आपसे नीचे से क्रमांक पूछा है। आ रही बात समझ में? चलिए आप बताइएगा टोटल कितने लोग थे? टोटल आप कहेंगे टोटल है 52। इसमें से फेल कितने हुए? फेल हुए 15। तो पास कितने हुए बच्चों? पास हुए हैं 52 में से 15 घटाइए, कितने लोग पास हुए हैं? आप कहेंगे 15 5 20 और 30 50, 37 लोग पास हुए हैं। कितने लोग पास हुए हैं? 37 लोग पास हुए हैं। और जो ये लोग पास हुए हैं, इन पास विद्यार्थियों में इन पास विद्यार्थियों की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें रमेश का क्रमांक बाएं से कितना है? बाएं से है बच्चों 22। तो आपसे पूछा गया दाएं का क्रमांक। अगर हम दाएं का क्रमांक निकालें तो कुछ भी नहीं करना है। टोटल कितने लोग हैं? 37। तो 38 में से 22 घटा लेंगे, कितना आएगा बच्चों? 16। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 16 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए अब आ जाइए, कौन सा सवाल है बच्चों? 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर का सवाल देखिएगा, यह भी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा है क्वेश्चन में 45 विद्यार्थियों की कक्षा में
एक बालक का 20वां स्थान है, जब दो बालक और प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो अंत से नया स्थान क्या होगा? एक लाइन का सवाल है बच्चों, एक लाइन में आप समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। देखिए लिखा है अंत से नया स्थान, अंत से नया स्थान। आप बताइए, अंत से अगर आपको स्थान निकालना है, अंत का मतलब दाहिने सिरे से अगर आपको स्थान निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बच्चों? टोटल में एक जोड़ करके बायां वाला क्रमांक घटाते हैं, आ जाएगा। आप बताइएगा टोटल कितने लोग हैं? आप कहेंगे 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। आप बताइए, दो बालकों ने प्रवेश लिया और पहले थे 45 लोग, तो जब दो लोग आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 47। तो टोटल कितने लोग हैं? 47। टोटल में हमने एक जोड़ लिया, टोटल कैसे आया है पता चल रहा होगा आप लोगों को। पहले 45 लोग थे, दो लोग आए हैं तो 47 लोग हो जाएंगे, टोटल में एक जोड़ लिया। अब क्या घटाना? अब बायां, लेकिन कौन सा बायां घटाएंगे? बायां बच्चों नया, जो नया बायां क्रमांक बनेगा उसको घटाना है। तो पहले तो था 20वें नंबर पर, लेकिन अब एक स्थान नीचे आ गया तो हो गया 21वां, तो 21 घटाएंगे। 48 में से 21 घटाइए, कितना आएगा बच्चों? 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। आंसर क्या आ रहा आपका? 27, 27वां स्थान। क्लियर है आप लोग? चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, 59 नंबर का सवाल। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनमें से कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और अन्य अनुत्तीर्ण हैं। उत्तीर्ण हुए छात्रों में रमन ऊपर से 13वां और नीचे से 17वां है, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिएगा 59, तेजी से देखिए। कुल छात्र कितने हैं? 40। कुल छात्र हैं 40, और जितने लोग पास हैं उस पास की पंक्ति में रमन का क्रमांक ऊपर से 13 है और नीचे से 17 है। तो अगर हम टोटल निकालें पास, अगर हम टोटल निकालना चाहें पास, तो क्या करेंगे? 17 और 13 जोड़िए, 17 13 कितना? 30, एक घटाइए 29, सीधे लिख रहा हूं 29। तो आपसे पूछा कि बताइए कितने लोग फेल हुए, तो फेल बराबर क्या होगा? 40 माइनस 29, कितना आएगा? 11। समझ रहे होंगे आप लोग 11 कैसे आया। चलिए अगला सवाल देखें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला सवाल यूपीएसआई की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, और है बच्चों बिल्कुल ओरल। देखिए लिखा है, नीचे दिया गया सवाल दो वक्तव्यों से बना है, आपको तय करना है कि कौन सी जानकारी सही है कौन सी गलत है। सवाल क्या है? अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं? कितने लड़के उससे छोटे हैं, यह आपका सवाल है। कितने लोग अनिका से छोटे हैं, यह आपका प्रश्न है बच्चों। तो अगर यह आपका सवाल है तो ध्यान दीजिएगा, पहला अगर हम पढ़ें स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो क्या लिखा है? उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जिनमें 19 अनामिका से लंबे हैं। तो ये देखिएगा क्लासरूम में कितने लोग हैं? 30, और अनिका से 19 लोग क्या हैं? 19 लोग लंबे हैं। 19 लोग लंबे हैं, तो 30 लोग हैं, 19 लोग लंबे हैं, तो कितने लोग छोटे होंगे निकाला जा सकता है बच्चों। तो पहला वाला क्या है? सही है। दूसरा देखिए, अनिका की कक्षा में छात्रों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया गया, तो अनिका ऊपर के क्रम से सभी छात्रों में 25वां और लड़कियों में 7वें स्थान पर रही। तो बच्चों यहां पर तो टोटल ही नहीं दिया गया है, दूसरे में टोटल ज्ञात नहीं है,
टोटल ज्ञात नहीं है, इसलिए बच्चों दूसरे वाले से तो किसी भी परिस्थिति में आपका आंसर नहीं आएगा बच्चों। तो दूसरा हो गया गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहां तो पता ही नहीं है कि कितने छात्र हैं, तो लड़कों और लड़कियों की हम चर्चा क्या करें, आपको तो यह पता करना कि कितने लोग नीचे हैं। आ रही बात समझ में? तो दूसरे वाले से ज्ञात नहीं किया जा सकता, पहले वाले से ज्ञात किया जा सकता बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मुलाकात होगी हम लोगों की कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके बच्चों, थैंक यू।